अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। साइंस की जो तरक्की है या साइंस की जो रिसर्च है उसने एक चीज़ की तरफ हमें लेके आई है कि हमारी जो अक्सर बीमारियां होती हैं, जैसे दिल की बीमारी है, शुगर है, जोड़ों के दर्द होते हैं, यहाँ तक कि कुछ जो कैंसर भी उनकी अक़साम होती हैं, तो उनके बुनियाद में या उनकी जड़ में जो चीज़ पड़ी होती है, जो वजह बन रही होती है, वो होती है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। यह अक्सर स्टडीज़ में हमें सामने आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अब आप जो हैं वो कुछ ऐसे फल खाएं, कुछ आप ऐसे खाने खाएं, कुछ आप ऐसी चीज़ें खाएं कि जिनके अंदर कुदरती तौर पे एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं, कि अगर आपके जिस्म में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है जो वजह बन सकती है या वजह बनती है इन बीमारियों की, तो अगर आप उसके ख़िलाफ़ जो कुछ चीज़ें लेंगे तो उससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। तो ऐसी ही 5 चीज़ों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताना है। उसमें जो पहली चीज़ है वो आपके घर में पड़ी है, मार्केट में पड़ी है, वो गोल्डन कलर की होती है और इसे गोल्डन स्पाइस कहते हैं। इंडिया पाकिस्तान में बहुत इस्तेमाल में होता है, वो है हल्दी या टर्मेरिक। इसका जो कलर होता है उस जिस कंपाउंड की वजह से होता है उसको क्यूरक्यूमिन कहते हैं, और यही वो कंपाउंड है जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जब आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाती है बजरिया कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स के, तो उनको कम करती है। उनको कम करने की वजह से क्या होगा कि आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। वो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी तो कुछ बीमारियों में बहुत फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पर वो लोग जो जोड़ों के मरीज़ हैं, जोड़ों के मरीज़ जो होते हैं, आर्थराइटिस जो होता है उसमें आइटिस क्या है, सोजिश है, इन्फ्लेमेशन है, तो उनको ये फ़ायदा होता है कि उनके जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन है उसको कम करती है, जिससे जोड़ों को के जो मरीज़ हैं उनको राहत मिलती है। इसी तरह से हमारी जो दिमागी बीमारियां क्या होती हैं, एक तो हमारी सोचने समझने की सलाहियत होती है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, कहीं पर भी आपकी एग्जेक्टिव जॉब है या नॉर्मल जॉब है, लेकिन आपको हर वक्त कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है। इन्हें हम कहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़। कोई भी शख्स उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जितनी ज़्यादा होंगी उतना उसकी ज़िंदगी में फ़ायदा होगा। जैसे कि कोई आपको गुस्सा दिलाता है, कुछ लोग बहुत तरीके से उसको डील कर लेते हैं और कुछ लोग जो हैं वो रिफ्लेक्स की मदद से, वो फ़ौरी तौर पे जिस तरह का उन्होंने सीखा है वो गुस्से में आ जाते हैं। आपकी सोचने समझने की सलाहियत को बेहतर करती है टर्मेरिक या हल्दी का इस्तेमाल इन्फ्लेमेशन को कम करके। और इसी तरह से बहुत सारी बीमारियाँ जो बढ़ती उम्र के साथ हमारे ऊपर हमलावर होती हैं, जिनको हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं। जैसे अल्जाइमर की बीमारी बड़ी मशहूर है कि जो बढ़ती उम्र के साथ होती है, तो वो उसके असरात को भी बहुत कम कर देती है। तो ये 2 फ़ायदे हैं। और सबसे आखिर में दिल के जिसके चलने ना चलने से ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक लाइन जो होती है, आप उस पे चल रहे होते हैं, तो उसकी सेहत की बहुत अहम है आपके लिए। उसको जो खून की नालियाँ जो खून देती हैं, उनके अंदर जो सोजिश होती है, उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है, तो क्यूरक्यूमिन नामी ये कंपाउंड अगर आप टर्मेरिक को बाकायदा इस्तेमाल करते हैं, जो आपके जिस्म में फिर ये मौजूद होता है, तो ये उस सोजिश को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है, जिसके बाद फिर कोलेस्ट्रोल और बाकी क्लॉट्स वगैरह सारा बनता है। तो दिल की सेहत बेहतर है, दिमाग की सेहत बेहतर है, जोड़ों की सेहत बेहतर है। तो हल्दी एक पहली ऐसी चीज़ है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है। और जिस तरीके से क्यूरक्यूमिन का बहुत अहम किरदार है इन्फ्लेमेशन को रोकने में, इसी तरह से एक और चीज़ होती है जिसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं, और आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं कि ये भी क्या काम करता है कि जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है, जिन ज़राए से होती है, जिन इन्फ्लेमेटरी मार्कर से होती है, तो उनके पैदा होने में, उनकी प्रोडक्शन में रुकावट डालता है। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड का जो बेहतरीन ज़रिया होता है वो अक्सर हम आप लोगों को बताते रहते हैं कि फ़ैटी फ़िश हैं। फ़ैटी फ़िश 4 जो हैं आपने याद रखनी है, सैल्मन है, मैकरेल है, सार्डिन्स हैं और ट्राउट हैं। ये आपको मिल जाती है मार्केट से, आप इनको इस्तेमाल करें। और ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो देखें वो लोग जो डिप्रेशन में रहते हैं, जिनको एंग्जाइटी रहती है, जिनका मूड खुश नहीं होता, तो वो अगर इस्तेमाल करेंगे ये फैटी फ़िश, तो ये ऐसी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है ओमेगा 3 फैटी एसिड कि आपके मूड को बेहतर कर देता है। फालिज, दिल के अटैक, वो खून की नालियों में सोजिश की वजह से ज़्यादातर होते हैं, तो उस खून की नालियों में जब ये सोजिश को कम करता है तो उससे दिल के अटैक और फालिज के अटैक ये कम होते हैं। जोड़ों के मरीज़ को भी मछली का हम बार बार इसलिए कहते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करेगा कि जब आप सुबह को उठते हैं तो आपके जोड़ सख्त हुए होते हैं, उनमें दर्द होता है, उनमें सोजिश होती है। तो इन तमाम चीज़ों को कम करने में ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत अहम किरदार है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड नामी इस कंपाउंड को हासिल करने के लिए अगर आप फैटी फ़िश को इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे दरियाई मछली, फार्मी से ज़्यादा दरियाई मछली, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसके बाद बारी आती है जो लीफ़ी ग्रीन यानी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, ख़ास तौर पे ऐसी सब्ज़ियाँ जिनके जो पत्ते हैं वो बहुत गहरे सब्ज़ होते हैं, डार्क लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स इनको हम कहते हैं। जैसे पालक है, स्पिनच, वो तो आपको हर तरफ से मिल जाता है। थोड़ी सी कोशिश करें तो आपको केल नामी एक सब्ज़ी भी मिल सकती है, और स्विस चार्ड होता है वो भी मिल जाता है।
अब इनकी ख़ास बात क्या होती है कि ना सिर्फ ये कि इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बल्कि इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं कि जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन आपके जिस्म में कम होती है। इसके साथ साथ इनके अंदर पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स नामी कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो फ्री रेडिकल्स आपके जिस्म में बनते हैं, जो आपके सेल्स को डैमेज करते हैं, नुकसान देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ से इन्फ्लेमेशन या सोजिश का प्रोसेस शुरू होने का डर होता है। तो उनके असर को ज़ाइल करते हैं ये दो ख़ास किस्म के एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीफिनोल्स और फ्लेवोनॉइड्स। आपकी आंखों को क्या फ़ायदा होता है? बढ़ती उम्र के साथ एक बीमारी होती है हमारी आंखों में जिसको हम कहते हैं एज रिलेटेड मैक्यूलर डीजनरेशन। उसको होने से रोकने के लिए कुछ एंटीऑक्सीडेंट आपकी आंखों की तह जो होती हैं, लेयर्स हैं, उनमें ज़रूरी होती हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट कहलाते हैं ल्यूटीन और ज़ियाक्सैंथिन। अब ल्यूटीन और ज़ियाक्सैंथिन नामी ये दो कंपाउंड जो हैं, ये डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल, गहरे सब्ज़ जो रंग वाले पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनके अंदर मौजूद होती हैं। तो आपकी आंखों को फ़ायदा हो गया क्योंकि इनके अंदर विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, ये ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं। इनकी वजह से आपका जो इम्यून सिस्टम है, मुदाफ़ती निज़ाम है, वो बेहतर हो जाता है, जो अभी बदलते हुए मौसम के साथ बहुत ज़रूरी है कि आपका स्ट्रॉन्ग हो। और सबसे आखिर में आपकी हड्डियों को कैसे फ़ायदा होता है इन सब्जियों का, कि इनके अंदर पोटेशियम मिलता है आपको। विटामिन सी तो आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर करके वैसे ही हड्डियों पर मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक है उनको रोकता है, लेकिन जब आपको विटामिन के और यहाँ से कैल्शियम मिल जाएगा डार्क लीफी ग्रीन वेजिटेबल से, तो इससे आपकी हड्डियाँ जो है बहुत मजबूत रहती हैं। तो ये जो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए इन सब्जियों का इस्तेमाल भी ज़रूरी। इसके बाद बारी आती है बेरीज़ की। 3 किस्म की जो बेरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी फ़ायदा होता है। एक को हम कहते हैं स्ट्रॉबेरीज़, आप सब वाकिफ़ हैं, ब्लूबेरीज़ और रेस्पबेरीज़। इनके अंदर इनके जो कलर्स होते हैं वही बताते हैं कि इनके अंदर बेतहाशा एंटीऑक्सीडेंट है जिसको हम एंथोसायनिन्स कहते हैं, जो आपके जिस्म में होने वाली इन्फ्लेमेशन को रोकते हैं। और इसके फ़ायदे आपके दिल को कैसे होता है कि ब्लड प्रेशर को ये बेहतर रखती हैं, और खून की जो नालियाँ हैं उनके अंदर जो इन्फ्लेमेशन या सोजिश है उसको भी कम करती हैं, तो जिससे आपके दिल की सेहत बेहतर रहती है और दिल के अटैक कम होते हैं। इसी तरह से आपके दिमाग की जो सोचने समझने की सलाहियतें होती हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, उनको ये बेहतर रखती हैं। और जो दिमाग की एजिंग होती है, ब्रेन एजिंग होती है, दिमाग के बूढ़े होने का अमल है, तो उसको भी कम करते हैं ये एंटीऑक्सीडेंट। तो इससे आपके दिमाग की सेहत बेहतर रहती है। इसी तरह से आपका जो वेट होता है उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। जो स्ट्रॉबेरीज़ की ख़ास बात ये होती है कि इनके अंदर कैलोरीज़ कम होती हैं और फाइबर ज़्यादा होता है, जिससे फिलिंग इफ़ेक्ट मिलता है। फिलिंग इफ़ेक्ट का मतलब है कि आप इनको खाने के बाद काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती। जब आपको भूख नहीं लगती तो उसकी वजह से फिर आप जो हैं वो वज़न को लूज़ करते हैं, आपका वज़न कम होता है। बढ़ा हुआ वज़न क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की एक बहुत बड़ी एक मसला होता है। बीमारियों की जड़ जो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की जड़ के साथ बहुत सारी बीमारियों की जड़ हम मोटापा भी कहते हैं। तो ओबेसिटी बढ़ती है तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है। सबसे आखिर में हम बात करेंगे 5वें नंबर पे जो नट्स और सीड्स होते हैं। जैसे नट्स कौन से होते हैं, जिसमें बादाम हैं, अखरोट हैं, और जो सीड्स हैं उसमें चिया सीड्स हैं, और जो अलसी के बीज होते हैं जिसको फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, जिस पे हम अक्सर बातें करते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा इनके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी चीज़ें होती हैं। इनके अंदर ना सिर्फ ये कि हेल्दी फैट्स होती है, प्रोटीन होती है, फाइबर होती है, बल्कि ये तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स और ख़ास तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, मैग्नीशियम होता है। अब ये देखें कि मैग्नीशियम भी आपके ब्लड प्रेशर और हड्डियों के लिए ज़रूरी है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड का मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूँ फैटी फ़िश का जिक्र करते हुए, कि उसके अंदर बेहतरीन किस्म की एंटीऑक्सीडेशन की सलाहियतें होती हैं। अब आपकी सेहत को क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं अगर आप नट्स को, बादाम अखरोट को, और ये चिया सीड्स को और फ्लैक्स सीड्स को इस्तेमाल करते हैं। इससे एक तो आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो दिल की सेहत बेहतर होती है, क्योंकि दिल के बीमारियों का अटैक कम हो जाता है उन लोगों में जो मॉडरेट अमाउंट में, यानी बहुत ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है इनके अंदर कैलोरीज ज़्यादा होती है, ये ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं या ये चीज़ें। तो आप अगर इनको एक मॉडरेशन में इस्तेमाल करते हैं, इत्दाल के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो इनके अंदर जो ओमेगा 3 होता है वो आपके दिल की खून की नालियों की सोजिश को कम रखता है, जिससे दिल के अटैक और फालिज के अटैक कम होने का डर होता है। एक ये फ़ायदा है। इसके अलावा जो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ होती है, यानी जो आपकी आंतों की सेहत होती है, इन चीज़ों के इस्तेमाल से उसको भी बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि इसके अंदर जो है फ़ाइबर ज़्यादा होता है, ये जो नट्स और सीड्स हैं। तो जिसकी वजह से डाइजेशन जो है ना सिर्फ ये कि वो आपकी बेहतर होती है, बल्कि जो सोजिश का अमल है, जो इन्फ्लेमेशन का अमल है पूरे जिस्म की तरह आंतों में भी, वो भी कम हो जाता है। तो डाइजेशन आपकी बेहतर करने में भी फ़ायदा होता है। इसके बाद तीसरा और आखिरी जो इसका फ़ायदा मिलता है आपको, वो ये है कि आपकी ब्लड शुगर को ये बहुत यानी स्टेबलाइज रखती हैं ये चीज़ें, क्योंकि जो जिस भी चीज़ में फ़ाइबर होगा
और आप उसको कैलोरीज़ को सामने रखते हुए कम मिकदार में इस्तेमाल करेंगे तो, और ओमेगा 3 का जैसे मैंने जिक्र किया कि वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो इंसुलिन के अखराज और काम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाती है, उसकी सलाहियत काम करने की बेहतर हो जाती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बेहतर हो जाती है। तो शुगर का जो लेवल है वो बेहतर होता है उन लोगों में जो नट्स और सीड्स को, जो मैंने नाम की लिए कि उनको इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों ये वो 5 खाने वाली चीज़ें हैं ये जो एंटी इन्फ्लेमेटरी सलाहियतों से भरपूर हैं, और इनको आप इस्तेमाल करेंगे तो इन्फ्लेमेशन कम होगी, और जब ये इन्फ्लेमेशन कम होगी तो यकीनन आपको जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो मैंने बीमारियों के नाम लिए थे कि जिसमें शुगर है, जिसमें दिल के अटैक हैं, जिसमें जोड़ों का मसला है, जिसमें यहाँ तक कि जो कैंसर की कुछ अक़साम हैं, तो वो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बेहतरी आपको देखने को मिलती है इन चीज़ें खाने से। आपको पता है दोस्तों, इस तरह की वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कहीं पे शेयर कर सकते हैं अच्छी जगह पे तो शेयर करें, और आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।